नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस मैथ की क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ये आपका दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग टाइप वाइज सीखना स्टार्ट करेंगे। पहले हम बेसिक सी चीज़ें आपको मैंने बताई थी, वहाँ पर आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। ठीक है, अब इसके आगे से हम लोग यहाँ पर चालू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग टाइप 1 पर हैं। किस पर हैं? टाइप 1 पर हैं। तो टाइप 1 हमको कंप्लीट करना है पहले। ठीक है, तो टाइप 1 में हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। इसमें लिखा हुआ है परसेंटेज को भिन्न में बदलने के आधार पर। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके आगे जो H तक हैं वो सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं और करने हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, जैसे 15% लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 15%। तो आप क्या करते हो, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज बराबर 1/100 होता है। क्या होता है भाई? 1/100 होता है। परसेंटेज कितना होता है? 1/100 होता है। तो हमको क्या करना है, परसेंटेज की वैल्यू निकालनी। तो 15 इंटू परसेंटेज की जगह हम क्या करेंगे? 1/100। ठीक है, अब काट देते 5 × 15 20। कितना आ जाएगा? 3/20। हमने इसको क्या कर दिया? भिन्न में बदल दिया। परसेंटेज को भिन्न में बदलना था तो परसेंटेज वैल्यू थी उसको हमने क्या किया? भिन्न में बदल दिया। बस परसेंटेज की वैल्यू क्या करनी थी? 1/100 रखनी थी। ठीक है, आगे इसी प्रकार हमने क्वेश्चन आ गया 25%। तो 25% को हम क्या लिखेंगे? 25% की जगह क्या आ जाएगा? 1/100। ठीक है, 25 से इसको काटा, कितना आ गया? 25 × 100। आंसर कितना आ गया? 1/4। आप सभी को पूरे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 25%। आंसर कितना आएगा? 1/4। तो बी का 1/4 आ गया। ठीक है, ये कर लिया। अब करते हैं सी क्या है? 75%। सी कितना है? 75%। तो 75% कर लिया हमने। ठीक है, इसके आगे कितना लिखा है? 75 परसेंटेज की वैल्यू रख देनी है। तो 75 बटे कितना हो जाएगा? 100। 25 × 75, 25 × 100। आंसर हमारा कितना आ गया? 3/4। कितना आ गया? 3/4 आ गया। कन्फर्म, 3/4 आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। इस पर 125% लिखा है। 125% लिखा है। इसको हम क्या करते हैं? 100% प्लस 25% लिख सकते हैं। प्लस 25% लिख सकते हैं, ये मन में ही कर सकते हैं। 100% की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो कितना आ गया? 1 सही 1/4। आप ऐसे भी कर सकते हो। 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, हमने बताया था 1 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 1 बराबर अगर प्रतिशत बनाना है तो 1 में 100 का गुणा कर दो, यानी 1 की वैल्यू क्या होती है? 100%। तभी तो अगर प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है तो प्रतिशत की वैल्यू 1 क्या हो जाएगी? 100। 1 की वैल्यू कितनी? 100%। परसेंटेज की वैल्यू कितनी? 1/100। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो 125% था तो इसको हम 100% प्लस 25% लिख सकते थे। 100% की वैल्यू 1 और 25% की अभी निकाली थी। 25 × 100 1/4। तो 4 × 4 = 5/4, यानी 1 से 1/4 भी हो जाएगा। और अगर भिन्न में थोड़ा सा बदलना है तो 5/4 भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्या करोगे? इसको हटा दो। ठीक है, तब आप क्या करोगे? तब आपको वही कर देना है 125 इंटू 1/100। 25 × 5 = 125, 25 × 100 कितना आ जाएगा? 5/4। आप ये भी कर सकते हो। अब आप कहोगे तो इसमें तो लिखना ही नहीं पड़ा। उसमें भी नहीं लिखना पड़ता। उसमें भी आप सोच लेते हैं कि 100% को हम 1 कहते हैं, 1 से 1/4, 25% को 1/4 कहते हैं। ठीक है, उसमें भी नहीं लिखना पड़ता। तो ये आपका इस तरीके से कर लिया। आगे के जैसे 225 है, अब इसमें देखो कैसे करते हैं। 225 है, तुम समझना, थोड़ा ध्यान से समझना भाई, पूरा समझ में आएगा। देखो हट गया। चलिए जैसे देखिए क्वेश्चन 225% है। 200% को हम क्या लिखते हैं? 2। 200% को 2 लिखेंगे प्लस 25% को 1/4 हो गया। कितना हो गया? 2 सही 1/4 हो गया। ठीक है, जैसे 375% है। कितना लिखा है? 375% लिखा है। 375%। तो इसको 300 प्लस 75%। अब 300 देखो, 75% को हम 75/100 याद है हमें। 75% कितना होता है? 3/4 होता है। और 300 को 3 लिख देंगे। 3 सही 3/4 तुरंत हो गया। 3 सही 3/4 हमको याद है ना भाई। ये 300% और प्लस 75% लिखा हुआ है। 375% क्या लिखा होता है? मन में देखेंगे 300% और 300 और प्लस 75% लिखा हुआ है। ठीक है, तो 75% होता है
देखो 25 नहीं 75, 25 चौको 100, 75% की वैल्यू होती है 3/4। याद रखो 75% की वैल्यू 3/4। अभी मैं बता रहा हूँ 300 की वैल्यू क्या हो गई 3, 3 + 3/4, 3 + 3/4 कितना हो जाएगा 3 सही 3/4 हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको क्या याद करना है, एक की वैल्यू क्या होती है 100%, 100%। ठीक है, इसके बाद 50% की वैल्यू क्या होती है, 50% की वैल्यू होती है 1/2। 25% की भी याद रखो, कितनी होती है 1/4। 75% की भी याद रखो, कितनी होती है 3/4, 1/4, 1/2, 1, ये याद रखो। 100% 1, 50% 1/2, 25% 1/4, 75% 3/4, इतना आपको याद रखना। तो वही हम लगा रहे थे यहाँ पर। ठीक है, जैसे 175% है, 175% है, तो 100% + 75%, 100% की वैल्यू 1 और 75% की 3/4, 3/4 यानी 1 सही 1/3, 1 सही 3/4, यही तो लिखा हुआ है 1 सही 3/4। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलते ये सब कर ले जाओगे। जैसे 625 है, कुछ नहीं करना भाई, 625 है, 625, 625%, 625% है। आप क्या करोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। 625% है तो 600% को हम 6 लिखेंगे, 25% को 1/4 अभी हमने लिखा है, तो क्या हो जाएगा भाई 6 सही 1/4 तुरंत। और इसको भिन्न में चेंज करना है तो 6 चौक 24, 1 25/4, कितना आ जाएगा 25/4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ निकाल चुके होगे, यहाँ पर हमने सब बता दिया है। आगे चलते हैं। अब देखो ये दशमलव वाला है, दशमलव वाला भी एक बार सीख लो, दशमलव वाला भी एक बार सीख लो। क्या करना है, देखो परसेंटेज को दशमलव में बदलने के आधार पर, जैसे परसेंटेज 35% है, 35% है। अब एक चीज़ याद रखो, प्रतिशत हटाओगे तो दाएं से बाएं 2 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर 2 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा। परसेंटेज हमने हटाया तो 1 2 अंक बाद दशमलव लग गया, 0.35। ठीक है, बस इतनी करना है आपको। यहाँ पर बटे 100 भी नहीं लेके आना, बस एक चीज़ याद रखो। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन ये 65% है ना, परसेंटेज हटाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.65, 2 अंकों बाद लग गया दशमलव। ये परसेंटेज हटाया तो 7 3, 2 अंक लिखे, दशमलव लग गया। 52 लिखा है, परसेंटेज हटाया 0.52 लग गया। ठीक है, ये परसेंटेज हटाया, 125 लिखा है तो 1.25, 2 अंकों के बाद ही लगेगा, 1 2 दशमलव 1। अब जैसे 0.15 लिखा है तो अब देखो 15 के 2 अंकों के बाद लगा ही है ऑलरेडी, तो 2 अंक और बढ़ जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 15। ये परसेंटेज हटाया तो 1 0 2 0, ये दशमलव लगा दिया, ये हो गया 0.0015 हो गया। यहाँ पर जैसे 375 लिखा है, ये पॉइंट नहीं है, ये क्या लिखा है 375 मान के करना है। अगर ये पॉइंट मान लोगे तब भी कर ले जाओगे। 3.75% लिखा है तो परसेंट हटाएंगे तो 1 अंक, ये 1 क्योंकि ये तो दशमलव लगा है तो 1 2 अंक बाद यही दशमलव यहाँ से हट के यहाँ पर लग जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 0.0375 आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर दशमलव मान रहे हैं तो जैसे 2 पॉइंट ये परसेंटेज हटाया तो 0.0225 ये हो जाएगा। देखो 2 अंक दशमलव के बाद 2 लिखा है, एक 0 भी आ जाएगा क्योंकि 2 अंक चाहिए हमें। 2 ये ले लिया, ये वाला ये ले लिया, फिर एक 0 लगाया, पॉइंट लगा दिया, तो 2 अंकों के बाद दशमलव दाईं से बाईं ओर खिसक आता है। बस आपको इतना याद रखना है। जैसे ये हटाया तो 3 अंक हैं और 2 और बढ़ जाएंगे, इधर खिसके ना 3 2 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट लगा दिया, ये आंसर आ गया आई का। जो छूट रहे हैं वो सब आपको करने हैं, सब आपको करने हैं। लाइन से ABCD ऐसे आप करोगे। ठीक है, जैसे ये वाला है 0.0625, जे वाला देखिए, जे वाला 0.0625% है तो परसेंट भाई हटाया तो क्या होगा 2 अंक बाद दशमलव खिसक जाएगा। अभी कितना है 4 है, अब 4 में 2 जोड़ दो, 6 अंकों के बाद लगेगा तो 5260, ये तो 4 ही अंक हुए, 2 और जुड़ जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.000625। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो टाइप 2 हो गया हमारा।
ये सब भाई प्रैक्टिस जो नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस ये शुरुआत से हम इसीलिए करा रहे हैं कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, तभी हमारी मेहनत सफल होगी, ठीक है। टाइप 3 पे आ जाओ। टाइप 3 क्या कह रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के आधार पर देख लेते हैं। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, हमने बताया था कि परसेंट की वैल्यू क्या होती है, परसेंट बराबर होता है 1/100। तो परसेंट बराबर अगर 1/100 होता है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 100% हो जाएगा। ये पर 100 ऊपर चला जाएगा, 100 से परसेंटेज को गुणा हो जाएगा, तो 1 बराबर 100% हो जाएगा। यानी अगर 1 को परसेंटेज में बदलने में 100% से गुणा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 2 को अगर बदलेंगे, जैसे 2 यहाँ लिखा होता, 2 क्या हो जाता, 200% हो जाता, ठीक है। इसी तरीके से 3 अगर लिखा होता, 3 में 100% का गुणा कर देते, 300% हो जाता। 1 में ये 100% क्यों हुआ, 1 में 100 का गुणा किया तभी तो 100% हुआ। 2 में 100 का गुणा किया 200% हो गया। 3 में 100 का गुणा 100। हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल चुके हैं, अगर कोई भिन्न है उसमें 100% का गुणा करने पर परसेंट में भिन्न बदल जाती है। नोट भी कर सकते हो, लिखवा भी चुके हैं पहले भी। परसेंटेज में भिन्न बदल जाती है, ठीक है। भिन्न उसमें 100% का अगर गुणा करने पर परसेंटेज में भिन्न बदल जाती है। ये आपको भिन्न कोई भी भिन्न है, कोई भी भिन्न हो, XYZ कोई भी भिन्न हो, उसमें 100% का गुणा करने पर परसेंट में भिन्न बदल जाती है, परसेंट में बदल जाती है। भिन्न किस में बदल जाती है, परसेंट में भिन्न बदल जाती है। चलो जैसे देखते हैं, ये हटाते हैं, नोट भी कर सकते हो आप लोग। अब तो हम जान गए, यानी किसी भी चीज़ को अगर परसेंटेज में बदलना है तो केवल आपको 100% से गुणा करना है। जैसे 1/2 है, 1/2 को भिन्न में परसेंटेज में बदलना है, किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो 100% से गुणा कर दिया। इसको कटा, कितना आ गया, 50%। और हम जानते हैं आधी चीज़ 50% ही होती है। ये हमारा क्वेश्चन क्या था, A था। इसी तरीके से B भी कर लेते हैं। B क्या है, 3/4 है, तो 3/4 ये तो भिन्न है, इसको परसेंटेज में बनाना है तो 100% से गुणा कर दो। 4 से ये कटा, 25 आ गया, और 25 से 75 कितना आ जाएगा, 75%, ठीक है। इसी तरीके से C भी कर लेते हैं। C क्या कह रहा है, 4/5, कितना कह रहा है, 4/5, तो इंटू 100% का गुणा करना है केवल। 20 पंचे 120, तो कितना हो जाएगा, 80%, कितना आ जाएगा, 80%। इसी तरीके से D भी कर लेते हैं। D क्या है, 2/5, इसको परसेंटेज में बदलना है, 100% से गुणा कर दो। 20 दूना कितना हो जाएगा, 40%। इसी तरीके से ABCD E क्वेश्चन क्या है, E है आपका 13/4 इंटू 100% कर दो। परसेंटेज में बदलना है तो 100% से गुणा करना ही पड़ेगा। 4 से इसको काटा, 25, तो कितना आ जाएगा, 25 से 75 के 5 हासिल लगे 7, 25 से करना 25, 7 5 12, 32, 325% आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ तक हमने बता दिए हैं, ये पूरे बता दिए हैं। आपको ये वाले करने हैं, F करना है, G करना है, H करना है और I करना है। ये सारे के सारे आपको जरूर करने हैं, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ये कैसे हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, सब सही है ना। चलो अब देखो अगले टाइप पर आते हैं। तो तीसरे के बाद आते हैं हम लोग अगले टाइप पर। ये चौथा टाइप ये रहा। तो चौथा टाइप क्या है, कह रहे दशमलव को प्रतिशत में बदलने के आधार पर। अब दशमलव को जब प्रतिशत बनाएंगे तो 2 अंक इधर की, दशमलव क्या होगा, इधर खिसकेगा 2 अंक, यानी बाएं से दाएं की ओर खिसकेगा दशमलव। 2 अंक, कितने अंक, 2 डिजिट, 2 डिजिट खिसकेगा किधर, बाएं से दाएं की ओर खिसकेगा, ठीक है। इधर ये हमारा बाएं है और ये हमारा दाएं है, तो बाएं से दाएं की ओर खिसकेगा दशमलव जब दशमलव से परसेंटेज बनाएंगे, ठीक है। अभी उल्टा हो रहा था, जस्ट उल्टा है। जैसे 0.5% है, सॉरी परसेंटेज में तो बनाना है, 0.15 है तो क्या हो जाएगा, 15% हो जाएगा, ठीक है। जैसे 0.25 है तो 2 खिसका दो, 1 2 खिसका दो तो 25% हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1.25 है, 1.25 है तो 125
परसेंट हो जाएगा। ठीक है, आप 15% निकालोगे यही आएगा। फिर 7.25 है, 7.25 ये है डी ऑप्शन, तो 725% हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 0.025% है, सॉरी परसेंट नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल है, परसेंटेज में बदलना है तो 2 अंक खिसक जाएगा, 1 2 यानी 0.2 के बाद लगेगा 0.2.5%। 2 ही अंक खिसकता है, ये 2 अंक खिसका है केवल। ठीक है, अगर परसेंटेज में लगाया हमने। फिर है तुम्हारा क्या 0.075, बस 2 ही अंक खिसकेगा, किधर, बाएं से दाएं की ओर, तो 0.7 लग गया, 2 अंक खिसक के आ गया कितना 0.5%। इसी तरीके से हम ये वाला देख लेते हैं, ये वाला 3.75 है तो 375, 2 अंक खिसक गया, 0.0 लगाओ, तो 0 का पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, 375 लिखा है जी। एच क्या हो जाएगा 1.2 है तो 125, 2 अंक केवल खिसक जाएंगे, 5 के बाद लग जाएगा, 3% हो गया ये। अब देखो परसेंटेज में बदलना है हमें, ये जैसे है तो 72% हो गया, क्या हो गया 72%, क्योंकि 2 अंकों बाद दशमलव लगेगा, है ना। ये बचा आपका, ये बचा तो 0.0 है तो 1% हो गया, क्या हो गया 1% हो गया। इतनी बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जल्दी से देखिए, आगे चलते हैं। अब आते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए, ये केवल प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम स्पीड में कि आप कैसे करो। ठीक है, जैसे का के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं ये भी हमने आपको बताया है, 5वें टाइप में हमने इसको लिया है। ठीक है, चलिए जैसे 60 का कितना परसेंट है, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं, यानी अगर ऐसे देखो तुलना वाली चीज़ नीचे रहेगी, जिससे तुलना की जाएगी तुलना, और जिससे बात होगी वो ऊपर, जिसकी बात की जाएगी, और इनटू क्या कर देंगे परसेंटेज अगर निकालना तो इनटू 100%। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, 60 का कितना परसेंट है, यानी 60 से कंपेयर कर रहे हैं, 12 की बात कर रहे हैं, 12 कितना परसेंट है, ये तो पूछ रहे हैं 12 कितना परसेंट है, लेकिन किसका 60 का, 60 से तुलना कर रहे हैं तो 60 नीचे 12 ऊपर, इंटू 100, 12 से इसको काटा 12 पंचे 60, 5 से इसको काटा 20% योर आंसर, 20% योर आंसर। यानी कि ए पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है 20% है। इसी प्रकार अगर बी वाला क्वेश्चन देखें, बी क्या कह रहा है 0.15, 0.75 का, तो 0.75 कहाँ आ जाएगा नीचे, और 0.15 कहाँ जाएगा ऊपर। इसको काट देंगे, 15 से 3 कट गया, और इंटू 100 तो करना ही था ना, 100%, तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। तो बी का ऑप्शन कितना आ गया 33 सही 1/3%। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है 25 सेंटीमीटर 4 मीटर का, 4 मीटर, तो 4 मीटर से कंपेयर हो रहा है तो 4 मीटर नीचे 25 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, तो 25 सेंटीमीटर की बात हो रही है, इंटू हाई कर दो 100। अब 1 मीटर में, ये तो सेंटीमीटर ऊपर है और ये नीचे मीटर है, तो मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर हटाते ही क्या आ जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 25 बटे कितना आ जाएगा 25/4। ठीक है, कितना आ जाएगा 25/4। अब क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, 12 घंटा 10 दिन का, तो नीचे 10 दिन है, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, तो 10 दिन में कितने घंटे होंगे 10 × 24, तो 10 दिन से कंपेयर कर रहे हैं 12 घंटे की, तो 10 × 24 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 10 दिन से कंपेयर करना तो 10 दिन हमेशा नीचे आ जाएगा, क्योंकि 10 दिन से कंपेयर, तो 10 × 24, ये घंटे में हमने दिन को चेंज कर लिया। अब ऊपर 12 घंटा है तो ऊपर 12 ही लिख दो, इंटू क्या कर दो 100 कर दो, इंटू 100। ठीक है, 0 से 0, 12 दूना 24, और 2 से इसको काटा कितना आ गया 5, 2 पंचे 10, कितने परसेंट है 5% है। ठीक है, इसी प्रकार ई वाला भी देख लेंगे। ई वाला कैसे करेंगे, ई वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 500 ग्राम
500 ग्राम 4 केजी का। अब 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 केजी में 4000 ग्राम होंगे, मतलब 4000 ग्राम से कंपेरिजन किया जा रहा है किसका, 5000 ग्राम का। देखो 5000 ग्राम की बात की जा रही है, पूछा जा रहा है 5000 ग्राम कितना प्रतिशत है, लेकिन किसका, तो 4 किग्रा का। कंपेयर 4 किग्रा से किया जा रहा है इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ठीक, कितना आ गया 25/2, 25/2%, यानी अगर थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो 12 सही 1/2% आ जाएगा। ठीक है, 12 सही 1/2%। आई होप इतनी बात हमारी यहाँ पर समझ में आपको आ गई होगी। चलते हैं आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं जिनको आपको किताब पर एक्सरसाइज कोई भी बुक ले लेंगे वहाँ पर आपको दिख जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। इनको सॉल्व करना पड़ता है, कैसे किया जाता है वो हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं। 500 का 20%, 500 का 20%, का मीन क्या होता है, का मीन क्या होता है, इनटू होता है। का मीन क्या होता है, इनटू होता है। परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है। परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है। जहाँ पर परसेंटेज दिखे वहाँ पर 1/100 कर दो, जहाँ पर का दिखे वहाँ पर इंटू कर दो। ठीक है, 500 इंटू 20% है तो 20 क्या कर दो 100। ठीक है, प्लस 800, का दिखा तो का की जगह इंटू, का दिखा का की जगह क्या कर दो इंटू। 6.25 परसेंटेज है तो बटे क्या कर दो 100 कर दो। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। यहाँ पर कितना है 5 दूना 10, 1000 प्लस 8 से इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए 5000 आ जाएगा। पूरा पूरा कितना आ जाएगा 5000। तो यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, 2 अंक बाद दशमलव लगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया 1050। कितना आ गया भाई 1050। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 48 के जीरो हासिल लगे 4, 8 दूना 16, 16 4 20 के जीरो हासिल लगे 2, 48 49 50। ठीक है, अगर 8 का गुणा 625 से कर रहे हैं तो 5000 आ रहा है, लेकिन 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है ना, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा। यहाँ पर 50 आ गया, यहाँ पर 5 का गुणा 2 से किया कितना आ गया 1000। तो 1000 में 50 जुड़ेंगे तो 1050 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन पर, बी नंबर क्वेश्चन क्या है, 700 का दिखा इंटू लगा दिया। 700 का 14 सही 2/7, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 कितनी होती है, 1/14 होती है। कितनी होती है, सॉरी 1/7। हाँ, 1/, कितनी होती है 7 होती है। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर सकते हो। 14 7 98 99 100, इसको क्या लिख सकते हैं 100/7, और परसेंटेज है तो नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको काटोगे तब भी वही आएगा। प्लस 300 का मतलब इंटू 33 से 1/3 यानी 100/3, तो 100/3 और परसेंटेज है तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, है ना। तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 2 जीरो। तो यहाँ पर 7 से 7 ये कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 100 + 100, 100 + 100 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, हमको कुछ वैल्यू याद ही रखनी है। ये अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बेसिक हमने बता दिया है। आपको करना क्या है ये देखना है। हम लोग क्वेश्चन बी की बात कर रहे हैं। 700 का 14 से 2/, तो 700 लिखा, का मीन क्या होता है इंटू, यहाँ पर लिखा 14 से 2/7%। इसकी वैल्यू याद रखिए 1/ कितनी होती है 7 होती है। प्लस 300 आया तो 300 लिख दो। उसके बाद हमने लगा दिया का का मतलब इंटू 33 से 1/3 की वैल्यू क्या होती है 1/3 होती है। याद रखना 3 से ये 3 कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, कितना आ गया 100 × 1 100 और प्लस 100 कितना आ जाएगा 200। आंसर कितना आ जाएगा 200। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सी पर। 1600 का 6.25% है, तो परसेंटेज की जगह नीचे क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, प्लस
900 का 25%, 25% है ना, तो परसेंट की जगह नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, 10,000, यहाँ पर कितना आ गया, 10,000, और 10,000 के बाद दो अंकों, क्योंकि 16 का गुणा जब 625 से करेंगे तो 10,000 आएगा, तो दो अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो हमने दशमलव कहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, तो ये तो 100 बचा, प्लस 25 में भैया कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 में जहाँ 225 जोड़े कितना आ जाएगा, 325, और यही आपका क्या है, उत्तर है, ठीक, यही आपका क्या है, उत्तर है। तो इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे, अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम 900 ये वाला। तो 900 का 25%, 900 का 25%, तो 25 बटे कितना कर देंगे, 100%, ठीक है, प्लस 800 का यानी इंटू कितना आ जाएगा, 12.5% है, तो प्रतिशत की जगह क्या आ गया, जीरो, ये सॉरी यहाँ पर परसेंटेज नहीं आएगा, ठीक है, परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 आया है, इधर भी 12.5% था ना, ये देखो 12.5% था, हमने परसेंटेज हटाया तो नीचे क्या आया, 100 आया है, ठीक है। ये दो जीरो कैंसिल, इनसे 25 में भैया कितना आ जाएगा, 225, और प्लस इनका इनसे गुणा करेंगे तो 1000, 125 इंटू 8 कितना होता है, 1000 होता है, कितना होता है, 1000, लेकिन एक अंकों के बाद दशमलव लगा, 1000 होता है, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव लगा, तो जीरो के बाद हम क्या कर देंगे, एक अंक जीरो के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 225 और प्लस 100 कितना हो जाएगा, 325, कितना हो जाएगा, 325, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो टाइप 6 यहाँ तक पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे चलते हैं, चलो आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 टाइप पर, 7 टाइप पर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कह रहे हैं किसी संख्या का, बहुत ध्यान से समझो, जैसे हमने बताया था उस तरीके से करेंगे और बेसिक बताएंगे। किसी संख्या का 15% 225 है, तो आप तो सबसे पहले क्या कर लोगे, पहले बेसिक तरीका समझ लो। किसी संख्या का, तो यक्स का, किसी संख्या मतलब संख्या क्या मान ली हमने, एक्स, तो एक्स का कितना, का मतलब इनटू कितना, 25%, प्रतिशत हमने नहीं लगाया, प्रतिशत की जगह नीचे क्या कर दिया, 2 जीरो बढ़ा दिए, कितना है, 15% है, यहाँ पर 25 नहीं, यहाँ पर कितना है, 15% है, 225 है, कितना है, 225 है, तो 15 से हमने इसको काट दिया, 15 कितना आ जाएगा, 15 का नम 15, 15 पन्ना 75, 15 15 में 225 होता है। तो x की वैल्यू भाई कितनी आ गई, x की वैल्यू 100 का गुणा किससे हो जाएगा, 15 से, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1500, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, फर्स्ट मेथड ये है। सेकंड मेथड अगर आपको करना है तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को हम पता करेंगे। जैसे यहाँ पर 15% लिखा हुआ है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 3 बटे कितनी होती है, 20 होती है, कितनी होती है, 3 बटे 20 होती है। यानी अगर 20 का आपको 15% निकालने को कहा जाएगा तो 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपसे कहा गया किसी संख्या का 15%, तो हमने वो संख्या क्या मान ली, नीचे, क्योंकि नीचे वाली रियल वैल्यू होती है, क्या होती है, रियल वैल्यू होती है, ऊपर वाला रिजल्ट होता है, ऊपर वाला क्या होता है, रिजल्ट होता है, नीचे वाली रियल वैल्यू। तो हमने वो संख्या 20 ही मान ली, क्या मान ली, 20। किसी संख्या का 15% कितना है, 225 है। हाँ, अगर ये संख्या हमने 20 मान ली, इसका 15% कितना होता है, 3, तो 3 बराबर किसके है, 225 के। अगर 3 बराबर 225 के तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 3 से 21, 3 पट 15, तो 75 आ गया, कितना आ गया, 75। 75 का गुणा 1 बराबर अगर 75 है तो 75 का गुणा 20 से कर दो, 20 बराबर निकालना है ना, तो 75 दूना कितना हो जाएगा, 75 दूना 150, यहाँ से भी तुम्हारा कितना आया, 1500 आ गया। तो आपको ये तरीका करना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ दिख रहा है तो दिख रहा है, बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं एक और बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर से ये वाला दूसरा वाला फिर से बताता हूँ। सेकेंड मेथड एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 15% दिया है, तो 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20, क्या होती है, 3/, यदि 20 का मैं 15% निकालूंगा तो 3 आएगा। यानी क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी संख्या का 15%, यानी 20 का 15% कितना है, 3 बराबर क्वेश्चन में कितना है, किसके बराबर है,
क्वेश्चन में कह दिया 225 के बराबर है। किसके बराबर? 225 के। तो एक बराबर किसके? तो एक बराबर 3 7 21 3 × 15, एक बराबर 75 के। एक बराबर किसके? 75 के। यदि एक बराबर 75 के तो रियल वैल्यू तो 20 थी ना, तो 20 के गुणा कर दो 75 से। 20 के गुणा जहाँ 75 से मारोगे 20 × 75, तो 75 दूना 150। आंसर आपका कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके से आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है? किसी संख्या का 17% 1530 है। 17% है तो 17% की वैल्यू लिख दो 17/100। 17% लिखा है ना, तो परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है, तो 17% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17/100। तो 17/100 बराबर क्या है? 1530 है। यानी 100 का अगर मैं 17% निकालूंगा तो 17 निकलेगा। तो 17 की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है? 1530 दी है। 17 1530 है तो 1 की वैल्यू यहीं पर निकाल लो। 17 9 153, यानी 1 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। 17 से 153 को काट दिया, ये हटा दो थोड़ा सा। हमने क्या किया? 1 बराबर 90 निकाला, 90 का गुणा 100 से कर दो, क्योंकि रियल वैल्यू तो नीचे वाली थी ना। 90 का गुणा 100 से किया, कितना आ गया? 9000। कितना आ गया? 9000। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं हुआ। अभी आगे कह रहे हैं तो उसी संख्या का 20% निकालो, यानी 9000 का हमको क्या करना है? 20% निकालना है। 20/100 निकालना है। तो 2 0 ये कैंसिल, 2 नहीं 1800। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 1800। कितना आ जाएगा? 1800। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर सी है। क्या है? क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं क्या है? रमेश के वेतन का 40%। तो 40% है ना, 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ कितना जाएगा? तो आ जाएगा 2/5। कितना आ जाएगा? 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 होती है, यानी 5 अगर वास्तविक संख्या है तो 5 का 40% कितना होगा? 2 होगा। तो कह रहे हैं किसी संख्या का 40% 500 है, यानी 2 की वैल्यू कितनी है? 500 है। अगर 2 की वैल्यू 500 है तो 1 की वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 250, आधी हो जाएगी। 2 की वैल्यू अगर 500 तो 1 की वैल्यू 250। अगर 1 की वैल्यू 250 है तो 5 की वैल्यू आपसे पूछा है। क्या पूछ रहा है? संख्या क्या है? क्या पूछ रहा है? तो उसका वेतन क्या है? तो उसका वेतन क्या है? तो वेतन ही हम बता रहे हैं। सी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 5 का गुणा सीधे 25 पंचे 125, 1250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1250 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? सी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं। और सभी लोगों को भाई प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं किस पर? डी पर। क्वेश्चन नंबर डी पर, किसी संख्या का 20% कमी करने से वह 1600 हो जाता है। किसी संख्या में 20% कमी करने से, ऐसा क्वेश्चन कल मैंने करवाया था। पहले 20% की वैल्यू बताओ कितनी होती है? तो आप कहोगे 20% की वैल्यू होती है 1/5। कितनी होती है? 1/5। यानी ये रियल वैल्यू है नीचे वाली, ये रिजल्ट है। अगर 5 का मैं 20% निकालूंगा तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। हमने संख्या 5 मानी और 5 में 20% यानी 1 की कमी कर दी। हमने संख्या 5 मानी और 5 का 20% 1 होता है और 1 की कमी 5 में कर दी, तो कितना बचा बेटा? 4 बचा। कितना बचा? 4 बचा। यहाँ पर तो 5 थी, 4 बचा। वहाँ पर कुछ कह रहे हैं कितना बचा, तो यहाँ पर कह रहे हैं 1600 बचता है। तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 1600। यहाँ पर कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। 4 की वैल्यू कितनी? 1600। अगर बेटा 4 की वैल्यू 1600 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400 नहीं होगी। अगर 1 की वैल्यू 400 है तो हमारी पहले क्या वैल्यू थी? 5 से 4 हो रही थी। पहले वैल्यू हमारी 5 थी, तो 4 का गुणा हमने 5 से किया। 5 चौको कितना आ जाएगा? 20। 5 का गुणा 4 से किया, 5 चौको 20, यानी 2000। फिर से देख लीजिए, ये 5 पे गुणा करना है किसका? 5 को गुणा करना है 400 से। ठीक है, तो इतनी बात यहां पर आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ई। अगला क्वेश्चन क्या है? ई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। थोड़ा सा मैं उसको ऊपर ले लेता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ई, महेश के वेतन में 20% वृद्धि होने से, 20% वृद्धि हो रही है ना, तो 20% आपको 20% की वैल्यू क्या करनी है? लिखनी है। 20% की वैल्यू 1/5, यानी पहले रियल वैल्यू क्या है? 5,
और 5 का 20% अगर कोई निकालेगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर पहले रियल वैल्यू 5 थी, हमने मानी पहले संख्या 5 थी और उसमें 20% की वृद्धि की, यानी 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। और 1 की हमने 5 में वृद्धि कर दी, तो 5 में हमने 1 की जब वृद्धि की तो कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। तो कह रहे हैं महेश के वेतन, क्वेश्चन पढ़िए, महेश के वेतन में 20% की वृद्धि होने से उसका वेतन 14,400 हो जाता है। तो यहाँ पर उसका वेतन कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 6 की वैल्यू 14,400, 14,400। अगर 6 की वैल्यू 14,400 है तो 1 की वैल्यू 6 दूना 12, 6 चौक 24, कितना आ जाएगी, 2400। अगर 1 की वैल्यू 2400 है तो 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। 24 का गुणा जस्ट 5 से कर दो, 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120, यानी 12,000। पहले क्या थी, 12,000 थी। पहले उसका वेतन क्या था, 12,000 का था। उसका वेतन कितना है, 12,000 का है। कितना है, 12,000 का है। समझ के, 12,000 का। अगर उस पर 12,000 में 20% की वृद्धि कर रहे थे तब 14,400 आ रहा था, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। ई के बाद आते हैं हम लोग एफ पर। ई के बाद आते हैं एफ पर। सीता के वेतन में 20% वृद्धि करने पर 1920 हो जाता है। देखो इसमें भी कह रहे हैं 20% वृद्धि कर दो। फिर देखो 20% की वैल्यू क्या होती है, 20 पंचे 100, यानी 1 बटे कितनी होती है, 5 होती है। 5 का 20%, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो नीचे वाली संख्या होती है वो रियल वैल्यू होती है। अगर उसका जो भी परसेंटेज वैल्यू दी जाएगी वो निकालने को कहा जाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू प्राप्त होगी। यानी अगर 5 का 20% निकालने को बोलेंगे तो ऊपर की वैल्यू 1 प्राप्त होगी हमें। कंफर्म। आगे, सीता के वेतन में 20% की वृद्धि होने से उसका वेतन 1920 हो जाता है। पहले 5 था, उसमें 20% की वृद्धि कर दी। पहले 5 था, उसमें 20% यानी 1 की वृद्धि कर दी, तो 5 से कितना हो गया, 6। यहाँ पर तो 6 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है, 1920 हो रहा है। कितना हो रहा है, 1920 हो रहा है। तो 6 से इसको काटा तो 6 कन्नम 6, इधर आ गया 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 0। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 320 आ गई। यदि 1 की वैल्यू 320 है तो 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 32 पंचे होता है 160। 32 पंचे कितना होता है, 160। तो 5 की वैल्यू क्या आ गई, 160, 1600 आ गई। अब 1600 आंसर नहीं देना है भाई, ये कह रहे हैं यदि 25% कमी होती तो उसका वेतन कितना होता, 25% की कमी होती। अब 1600 आ गया है तो 1600 का केवल आपको क्या करना है, 25% निकाल कर माइनस कर देना है, ठीक है। या फिर अगर 25% की कमी होती है तो पहले तो धन 100% होता है, ये 1600 फुल है। धन कितना है, 100% है, तो 100% में हम 25% घटा देंगे तो अब जो धन है वो 75% बचा है। अभी तो ये 100% था, अब अगर 75% बचा है तो 1600 का केवल 75% निकाल दो। 1600 का 100% अगर धन होगा तो वो फुल होगा, 1600 का 100%। और 1600 के 100% में 25% की कमी हो गई तो 1600 के 25% की कमी होने के बाद बचेगा कितना, 75%। तो 1600 का 75% ही निकाल दो केवल। 0 ये कट गया, कितना आ गया, 16 50 80 के 0 हासिल लगे 8, 16 7 112, 8 12 कितना आ जाएगा, 130। कितना आ जाएगा, 16 7 112, सॉरी 120। कितना आ जाएगा, 16 7 112, 8 20, तो 120 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 1200 आ जाएगा। कंफर्म। अगर आपको ये चीज़ दिक्कत लग रही है तो एक बार और समझेंगे। आप सबसे पहले रेशियो ही बना लेंगे। सीता के वेतन में 20% की कमी होती है, 20% की कमी होती है। जैसे हमने देखो पूरा बेसिक तरीका, हमने 100 माना कि 100% पूरा धन है सीता का। हम कौन सी बात कर रहे हैं, एफ की बात कर रहे हैं। सीता के वेतन में 20, पहले सीता के पास 100% धन था तो 100 से इन्होंने 20% की वृद्धि की, कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं उसका वेतन इतना हो जाता है, अभी फर्क नहीं। यदि उसमें 25% कमी करता तो 100 में 25% कमी कर देते तो कितना हो जाता, सीता के वेतन 75% हो जाता। तो 1200 की वैल्यू हमको दी थी, 1200 की वैल्यू दी थी। अगर इसको आप रेशियो बनाना चाहते हो तो रेशियो भी बना सकते हो, रेशियो भी बना सकते हो। तो रेशियो से भी कर लेते, जैसे इसको हम काट लेते हैं, इनको रेशियो बना के। ये कट गया 25 3 75, 25 चक्को 100, और ये तो कटेगा नहीं तो 5 से काटते हैं। किससे काटेंगे, 5 से। तो 15 पना 75, 20 और 12 दूना 24, 24 पंचे 120, ठीक है। तो 15 20 24 आया, इसके बराबर कितना है, 19 192, 192, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 24 पंचे 120, तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 24 अट्ठे यानी 24 अट्ठे 192, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 80 आ गई है तो आपका सीधा गुणा 15 से कर देना है, क्योंकि हमको
लेस वाली 25% कम वाली हमको इनकम बतानी थी। ये तो आपकी 100 वाली होती, फुल इनकम कितनी थी। अगर 80 का गुणा 15 में कर दिया तो 15 8 120, तब भी आ जाता कितना 1200, तब भी आता कितना 1200 आता। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर जी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर जी कह रहे हैं 20% की वृद्धि होने पर 2400 यदि 60% की कमी होती। फिर वही कर लेते, 100 में 20% की कमी कर दो तो कितना आ जाएगा भाई। 100 में 20% कमी कर दोगे तो वृद्धि करना पहले, तो कितना हो जाएगा 120। और कह रहे हैं 60% की कमी होती, 60% कमी होती तो 100 कितना बचता 40। ये वैल्यू हमसे पूछा है, ये वैल्यू कह रहे हैं 60% कमी होती तो संख्या कितनी होगी, यानी 100 में 60 की कमी करते तो 40 आते, तब संख्या आपसे पूछा है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते, 0 0 हटा दें, 0 0 0, 2 से और काट लें, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, यानी 2 5 6 आ गया। कितना आ गया 2 5 6 आ गया। अब कह रहे हैं यहाँ पर वह संख्या कितनी होगी, कि वह संख्या कितनी होगी यदि हमको बता दिया है कि पहले जब बढ़ा रहे थे 100 से बढ़ा रहे थे तब जो वैल्यू थी वहाँ पर बता दिया कितनी हो जाती है 2040। काट दो इससे 6 से, 6 का नम 6, 6 3 18, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 360। अब 360 का 2 से गुणा कर दो तो 36 दूना होता है 72 720। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एच पर। क्वेश्चन नंबर किस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग एच पर। तो क्वेश्चन नंबर एच क्या कह रहा है, 300 का 15% का 20%। देखो 300 का मतलब क्या होता है, गुणा। हम बता रहे हैं यहाँ ये जो का लगा है इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 300 का 15%, तो 15% की परसेंट की जगह पर हम क्या लिख देंगे, नीचे 2 0 बढ़ा देंगे। का 20%, का की जगह फिर इंटू का 20%, 20 लिखा, और परसेंट कह रहे हैं ना, परसेंट, ये वैल्यू परसेंटेज की जगह क्या कर देंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे। ये जी से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, 5 3 12, 5 3 15 और 2 5 दूना 10, ये कैंसिल हो गया। तो 3 तरफ को कितना आ गया 9 आ गया। 3 तरफ को कितना आ गया 9 आ गया। कितना आ गया 3 तरफ को 9 आ गया। तो बहुत आसानी से आप काटना सीख सकते हो अगर प्रैक्टिस करते हो तो। चलो ये हटाते हैं, अब आते हैं हम लोग किस पर, क्वेश्चन नंबर आते हैं यदि 25/2 यदि 25/2 यदि 25/2 का x%, का मतलब इंटू x%, x बटे कितना 100, x% 150 है, बराबर कितना है 150 है। कितना है क्वेश्चन में बता दिया है कि 150 है। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, 25 से इसको काट दो, 25 चक्को 100 और 4 दूना कितना आ जाएगा 8 और 15 अट्ठे कितना होता है 120, 15 अट्ठे कितना होता है 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई, और यहीं पर x का ही मान पूछा है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जे। क्वेश्चन नंबर जे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जे कह रहा है x का 30%, तो का की जगह इंटू x का 30% की जगह 100 नीचे आ जाएगा। 30% नहीं लिखेंगे, उसकी जगह नीचे 100 लिख देंगे। कह रहे 72 है, बराबर कितना है 72 है, ये लिख लिया हमने। 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा 24 3 72 होता है, तो 24 आ जाएगा। और 24 10 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 इंटू 10 यानी 240। तो ये हो गए आपके सवाल। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो हमने सीखा है, ये क्वेश्चन कौन से सीखे हैं तो हम बता दें आपको। ये मिसलेनियस और आपका जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है उससे हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, चलिए ये भी सवाल लगा लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8वां टाइप भी कर लेते हैं। तो आज की क्लास में 8 टाइप तक हम लोग पहुंच गए हैं। चलो जब ये क्वेश्चन आएंगे तब हम क्या करेंगे, तो बेटा समझो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं x का 10%। तो जैसा क्वेश्चन कहता है x का मतलब होता है इंटू 10%, लिख दो, अभी प्रतिशत को चेंज ना करो। x का 10%, x का इंटू 10%। कह रहे हैं y के 5% के बराबर
y के 5%, y इंटू 5% के क्या है बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 से इसको 5 दूना 10, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 2 और x की वैल्यू इधर कुछ नहीं बचा तो हमेशा 1 मान लेते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कभी भी आपको अगर यहाँ पर ऐसे मिल जाए 3x बराबर 4y, 3x बराबर 4y, जो y का गुणज होता है वो x की वैल्यू होगी, जो y का गुणज होगी वो x की, ऐसे समझो x के सामने वाली x की वैल्यू, y का गुणज x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी जो x का गुणज होगा, जो x का गुणज होगा, यानी y की वैल्यू क्या होगी 3। अगर हमको यहाँ पर रेशियो निकालना हो x अनुपात y का, तो x की वैल्यू क्या है 4 है और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 4:3 आ जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, अब यही कह रहे हैं ना, यहाँ पर हमने x और y का अनुपात निकाल लिया, x और y का अनुपात निकाल लिया, कितना x और y का, x कितना है 1 है और y कितना है 2 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं तो x का 40% y के कितने परसेंट के बराबर है, तो x का 40% आपको निकालना है, x का 40%, x का देखो x का 10% तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ठीक है। हाँ, अब x का 40% निकालना है, तो 1 का 40% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 का 40%, यहाँ निकाल लो 1 का 40%, तो 40% 1 इंटू 40%, ठीक है। तो परसेंटेज हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा और इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। 0 से 0 2/5 आ जाएगा। 1 का 40% कितना आ गया 2/5 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। अब कह रहे हैं y के कितने परसेंट है, y से कंपैरिजन कर रहे हैं, y की वैल्यू कितनी है यहाँ 2 है, y की वैल्यू 2 है और बात किसकी कर रहे हैं 2/5 की, तो 2/5 कितने परसेंट है, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब 2/5/2 है तो 2/1, ये पलट के क्या हो जाएगा 2/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 20%, कितना आ जाएगा 20%, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर दूसरी तरीके से करते तो दूसरी तरीके से समझ लो एक बार, थोड़ा सोच के कैसे आप कर सकते थे। यहां से आपको पता चल गया कि x 2x बराबर कितना आ गया 1y, ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं x का 40%, ये देखो क्या कह रहे हैं x का 40%, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बराबर y के कितने परसेंट, यानी x% के बराबर होगा, ठीक है। x का 40% y के x% के बराबर होगा, तो x की वैल्यू बता दो कितने परसेंट के बराबर होगा, तो हमने x% के बराबर होगा। अब देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, तो यहाँ पर 1 रखा, तो 1 इंटू 40 कितना हो गया 40% बराबर, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो y की वैल्यू हमने क्या लिख दी 2 इंटू x%, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 से इसको काटा, कितना आ गया 20, यानी x की वैल्यू हमारी निकल आई कितने परसेंट के बराबर है 20% के बराबर है। x की वैल्यू कितनी आ गई 20% के बराबर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग फटाफट। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो हम बता देते हैं आपको, लिखा हुआ है 10,000, कितना लिखा हुआ है 10,000 का 33% का 33 सही 1/3%, तो कहीं पर भी अगर 33 सही 1/, आप लोग याद भी करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगी। 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है, 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/3, बस आपको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। यहीं पर अगर आ जाता 66 सही 2/3% की वैल्यू, तो 66 सही 2/3% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, ये वाला 2/3 हो जाएगी। तो ये 2 वैल्यू आपको याद रखनी है, और भी वैल्यू जब आती रहेंगी तो हम यहाँ पर आपको बताते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में लिखा है 33 सही 1/3% वैल्यू, तो 33 सही 1/3% की जगह 1/3 हो गया, ठीक है। कह रहे हैं का मतलब इंटू का 0.15%, तो परसेंट नहीं लगाते हैं यहाँ पर, ये देखो परसेंट लगा है, तो परसेंट ना लगाकर हम नीचे क्या कर देते हैं 2 0 लगा देते हैं, ठीक है। एक ये दशमलव हटाएंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा था, तो 2 0 कहाँ आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे,
यहाँ से 4 जीरो ये कैंसिल, 4 जीरो ये कैंसिल, 3 से इसको काटा, 3/15, यानी पहले वाले का आंसर कितना आ गया भाई? 5 आ गया। कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। कंफर्म हो गया इतनी चीज़? ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x माइनस वाई का 50%। तो समझो x माइनस वाई का 50% आपसे क्या कह रहे हैं? बराबर है x प्लस वाई के 30% के बराबर है, 30% के बराबर है। तो x वाई का कितना परसेंट है? आपसे ये बोला है, कुछ नहीं करना है, परसेंटेज से परसेंटेज को काट दो, 3 से इसको ये 0 काट दो, 5 का गुणा अंदर कर दो, यानी 5x माइनस 5 का गुणा y से 5y बराबर 3 का गुणा x से 3x प्लस 3 का गुणा y से 3y। ठीक है, अब देखो 3x इधर 5x में घट जाएगा कि तो 2x बचेगा, इधर -5 है, इधर जाएगा प्लस, तो 5 3 कितना बचेगा? 8y बचेगा, और हमने इसको काट दिया, यानी x बराबर कितना आ गया? 4y। ठीक है, 2 से काट दिया, 2 चक्को 8, कितना आ जाएगा? 2 चक्को 8। ठीक है, इतना आ गया। अब देख लिया x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू x के गुणज में कुछ नहीं, तो हमेशा 1 मान लें, 1 × x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा x पर, अगर 1 से गुणा करेंगे तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं x अनुपात y हमसे पूछता, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी? 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं कि x y का कितना परसेंट है? कौन? x y का कंपेरिजन y से कर रहे हैं, y का, तो y से कर रहे हैं ना, तो y रहेगा नीचे, y का कंपेयर करना, y की वैल्यू 1 हो जाएगी नीचे, और कह रहे हैं x की बात कर रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा x इंटू क्या कर देंगे? 100%, और इसी की वैल्यू भाई कितनी आ जाएगी? इसी की वैल्यू आ जाएगी 400%। कितनी आ जाएगी? 400%। ठीक है, आपको इस तरीके से सरल क्वेश्चन है, सारे सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर किसी संख्या का 18% 75 के बराबर है। देखो 18% 75 के बराबर है, तो 18% बराबर 75 कर दो तब भी आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे 18% 75 के बराबर है, तो 18% बराबर क्या हो जाएगा? 75%। हटाया, नीचे क्या आ गया? 2 जीरो आ गए। ठीक है, अब हमने इसको काटना शुरू किया तो 3 18, और ये आ गया कितना? ये आ गया 25। अब ये आ गया तुम्हारा, इसको काट लेते, 2 3 6, 2 5 10 50, और इधर 25 5 125, 1250 बटे कितना? 3। संख्या कितनी है? 1250 बटे 3 किसी संख्या। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब जान दो, अगर सीधा कहते तो 18 बटे आप क्या कर लेते? सीधा 9 बटे 50 लिखते। 9 बटे 50, 18% की वैल्यू क्या होती है? 9 बटे 50 होती है। 9 बटे 50 होती है, तो 9 बराबर आपको बता दिएगा कितना है? 75 है। 9 बराबर 75 है, तो 3 से काट दो, 3 25, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 बटे 3। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 बटे 3, और 25 पंचे कितना होता है? 25 पंचे 125, यानी 1250 बटे 3। आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? a का 20%, वैसे ही लिख दो, a का 20%, तो a इंटू 20% बराबर क्या है? बराबर है b का 50%, तो b इंटू 50%। ठीक है, a का कितना परसेंट b है? a से कंपेयर कर रहे हैं। अब a से कंपेयर कर रहे हैं, a का कितने परसेंट? तो a से कंपेयर कर रहे हैं और b की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम पहले तो a और b का रेशियो निकाल लेते। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2। डायरेक्ट निकालना है, तो कह रहे हैं a का, क्वेश्चन पढ़ो, a का कितना परसेंट b है? b की बात कर रहे हैं, b की वैल्यू कितनी है? 2। जिसकी बात करते हैं ऊपर, जिससे तुलना करते हैं, तुलना कर रहे हैं a से b कितना परसेंट है, तो तुलना कर रहे हैं 5 से। a की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 नीचे इंटू 100, 20 गुना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? a यदि b का 50% बराबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? a यदि
ये यहाँ से स्टार्ट ही है, ए यहाँ से ऊपर वाले का है, ये कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो। यदि p का 50%, यदि p का 50% तो p इंटू 50%, p का 50% बराबर है क्योंकि 25% के, क्योंकि 25% के बराबर है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 25 से 1 कटा तो 2 बार गया, 25 दूना 100, यानी q की वैल्यू 2 हो गई और p की वैल्यू 1 हो गई। इधर कुछ नहीं बचा था, इधर सब कट गया था तो 1 बचा था। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, तो p का 100% q का कितना परसेंट होगा, तो वैसे लिख लो, तो पूछ रहे हैं जो क्वेश्चन वही लिख लो। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो क्या लिखोगे, p का 100%, तो p का 100%, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, q का कितना प्रतिशत होगा, तो तुम कह दो x प्रतिशत होगा। कितना प्रतिशत होगा, x प्रतिशत होगा। अब p की वैल्यू कितनी है, 1 है, p की वैल्यू 1 रख दो, तो 1 इंटू 100%, 1 इंटू 100%। यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है, तो q की वैल्यू निकली यहाँ पर 2 इंटू x प्रतिशत, 2 इंटू x प्रतिशत, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 2 से इसको हमने काटा, कितना आ गया 50, यानी x की वैल्यू आ गई 50 और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा। कितना परसेंट अधिक है, तो 50% अधिक है भाई, छठे का आंसर। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप लोग, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से लगाएंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो ये तो हम हटा दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, a प्लस बी का 40%, जैसा कहता है तो a प्लस बी का 40% बराबर किसके है, बराबर है a माइनस बी के 60%, तो a माइनस बी के 60% के क्या है, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो पूछा गया है 2a, ये जो पूछा जा रहा है इसको हम थोड़ी देर के रखते हैं, लेकिन इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 3 6, ठीक, 2 से गुणा कर दो तो ये आ गया 2a प्लस, हाँ तो ये 3b माइनस का है, 3b किसका, माइनस का, तो इधर लिया 3 2 5b बराबर 2a, उधर ले जाएंगे तो 3 में घट जाएगा तो कितना आ जाएगा a, यानी a के गुणज में कुछ नहीं तो हमेशा 1 रहता है। b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी में रख दो 2a। देखो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 3b, तो 3b की वैल्यू क्या है 1, तो 3 इंटू 1 बटे a प्लस b, तो 5 1 6, तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 10 माइनस 3 बटे कितना आ जाएगा 6, तो 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 10 में 3 गए 7, 7 बटे 6, और यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। तो ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर कोई त्रुटि हो रही है तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो अच्छे से, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए हमारा काम क्या होता है कि क्वेश्चन आप समझ जाइए, और अगर कुछ गलती हो रही है आपको बताने में यहाँ पर, तो आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, समझेंगे उस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं। देखो 0.01 का पॉइंट, देखो यहाँ पर एक का क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ये वाला हमने का हटा दिया, तब देखते हैं 0.01 का 0.1 कितना परसेंट, यानी 0.1 की बात कर रहे हैं। देखो पढ़ के देखो, अगर वो वाला दशम हटा दिया का 0.1 कितना परसेंट, किसका 0.01 का, कंपेयर 0.01 किससे कर रहे हैं, 0.1 की बात कर रहे हैं। 0.1 कितना परसेंट है, किसका 0.01 का, इंटू 100%, इंटू 100%, ये हमने हटाया तो क्या हुआ, यहाँ पर 100 आ गया, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा तो ये हटाया, यहाँ पर 100 आ गया। कुछ ना करो, बराबर कर लो पहले 2 मिनट, यहाँ पर ये हटा दो, अभी इसको भी हटा के यहाँ दशमलव लगा, ये लगा हुआ है तो यहाँ पर 0 लगा दो, दशमलव के क्या कर दो, हटा दो, यानी 10 इंटू 100% है, ठीक है। तो 10 इंटू क्या आ जाएगा 100%, यानी 10 इंटू 100% कितना हो जाएगा भाई 1000%, कितना हो जाएगा 1000% है। तो 0.01 का कितना परसेंट है, तो भाई कितना है 1000% है, आपको याद रखना है। चलो आगे, आठ के बाद आते हैं हम लोग 9 पर। किसी विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत, किसी विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, 500 विद्यार्थी हैं,
यदि लड़कों का परसेंट 40 है, अगर लड़के 40% हैं तो आप कहोगे बाकी बचे हुए परसेंट, क्योंकि फुल कितना होता है, फुल होता है 100%, 500 में 40% लड़के हैं तो बचे 60% कौन होंगी, गर्ल्स होंगी। कौन होंगी, गर्ल्स होंगी, क्योंकि बॉयज़ कितने हैं 40% हैं। आप कह रहे हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या 60% है। केवल आपको 500 का 60% निकालना है, तो आप कहीं पर भी निकाल सकते हो। आपको मुँह जवानी भी पता होगा, 5 का 30 होता है, 300 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 300। कितनी लड़कियां थी, तो 300। अगर आप परसेंटेज पूछते हैं तो कुछ और आंसर होता, लेकिन पूछ रहे हैं कितनी लड़कियां हैं। 500 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कियों की संख्या इतनी परसेंट है तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 300 है। परसेंट पूछते लड़कियों का तो 60% था। ठीक है, आगे बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर, जो कि आज के लिए पर्याप्त क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर करेंगे आगे, उसी के आगे चालू करेंगे। रमेश का वेतन 4000 रुपये है। कितना है, रमेश जो है वो 4000 रुपये कमाते हैं, उनकी सैलरी है। आगे 70% खर्च कर देता है, वह कितना रुपया बचाता है। 70% अगर खर्च कर देगा, 70% अगर उड़ा देगा तो 30% अभी भी उसके पास बचे हैं। तो 40,000 का 30% कितना होता है, 0 से 0 कैंसिल, अगर परसेंटेज हटेगा तो 4 से 12 कितना, 12,000। अभी भी कितना बचा है इसके पास, 12,000 बचा है, तो 12,000 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। 4000 का केवल 30% निकालना था, आपका 12,000 आंसर आ जाता। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको कैसी लगी है। बहुत ही एनर्जेटिक रही है, काफ़ी स्पीड में काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा समझ के करेंगे, आपको तेज लग रहा है तो वीडियो को पॉज करते हुए देखो। बोल हम सब कुछ रहे हैं, जितनी तेज समझा रहे हैं उतनी चीज़, सारी चीज़ें बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। और कोई भी क्लास हुआ करे उसे हमारी ध्यान से ही देखा करिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं क्लास के बीच में, क्वेश्चन के बीच में हम बताते हैं, और वैसे ही आपको भी फॉलो करनी है, वैसे ही आपको क्वेश्चन में लगाना भी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।